हेलो डियर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहले इस चैप्टर में जो भी थ्योरी या जो भी फॉर्मूला का होगा लगेगा, मैंने पहले ही क्या कर दिया है, बता दिया है। तो आप अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने दो क्वेश्चन पहले क्या कर दिया है, लिख दिया है, और ये मैं आपके सामने बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ये आज हम 8.1 पूरी तरह से क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या दल है, समकोण है। आपको पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, है ना। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना जी। तो इसमें दिया हुआ है कि AB बराबर कितना दिला है, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिला है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। यहाँ पे कुछ चमक रहा होगा, हम बोल के बता दे रहे हैं। साइन A, कोस A, साइन C और कोण C का क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक ही त्रिभुज का प्रयोग होगा, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का होगा प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहले मेरे पास तो स्केल नहीं है, हम क्या करते हैं, इस कॉपी का ही प्रयोग करके हम समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, बना लेते हैं। फिलहाल के लिए त्रिभुज है ना, इसी से काम चलाते हैं, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसको हम, 12-13 लिखा हुआ था। क्या कहता है, त्रिभुज क्या है जी, एबीसी है। बी समकोण रखना था। देखिए, ये हो गया आपका ए, ये का हो गया आपका बी, आई का हो गया आपको सी, हो गया त्रिभुज। और इसका कोण बी क्या दल है, समकोण। तो देखिए, ये हो गया आपका समकोण 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर, देखिए ए और बी, ए बी बराबर कितना दिला है, 24 सेंटीमीटर है। बीसी कितना दिला है जी, 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल अनुपात की संख्या क्या होता है, 6 होता है। आपको पता होना चाहिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और क्या होता है, कोट होता है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले आपको पता है कि अगर मान लीजिए साइन निकालिएगा तो साइन में क्या होता है, लंब और कर्ण होता है। आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीज तीन जानते होंगे। एक होता है लंब, ठीक है ना। जो क्या होता है, थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब कहलाता है, ठीक है ना। थीटा के सामने जो भी आप मानिएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। अब बाकी जो बच गया, शेष जो बच गया, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आधार कह देते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको AC निकालना पड़ेगा। अब पता है कि 90 के सामने है तो कर्ण AC। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा AC का मान। सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, हमको AC का मान का करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम AC के पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मान क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हाँ दिख रहा है। तो देखिए, पहले हम AC निकालेंगे। तो AC आपको पता है बड़ा है तो दोनों छोटका के वर्ग के बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा जी, BC के स्क्वायर होगा। किसको से, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, AC निकालते हैं हम लोग। AB कितना दिया हुआ है, AB दिया कितना है, 24 है। 24 का स्क्वायर को पता होना चाहिए, 500 का होता है जी, 76 होता है। प्लस BC जगह दिले 7, 7 का स्क्वायर का होता है 49 होता है। इसको ऐड कीजिएगा तो आता है, आपको पता है 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये भी कहा जाएगा हमारा सेंटीमीटर में कहा जाएगा, आ जाएगा। तो हमारा कितना निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अब पहला जो क्वेश्चन है आपका, लिखल है साइन A, ठीक है ना। क्या लिखल है, साइन A। तो साइन का होता है जी, लंब बटा का होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। बोले तो P बटा का हो जाएगा, H हो जाएगा। P बटा का हो जाएगा, H हो जाएगा आपको, ठीक है। आप देखोगे ध्यान से, तो A है ना, तो थीटा तो यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा फिलहाल के लिए, थीटा के रूप में। तो साइन लंब बटा करना, लंब का हो जाएगा सामने होगा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। और सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। दूसरा क्या आपका कोस है, इसी में दोनों है। तो कोस जरा का होता है आधार बटा कर्ण होता है।
आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार के क्या होता है, बी, आई का होता है एच, तो ए ही अभी चलेंगे। तो थीटा का लंब तो आधार ही ना हो गया, आधार हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, और कर्ण तो कहीं बदलता नहीं, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरका है, दूसरका हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना दे रहे हैं। क्या कहता है जी कि साइन सी, साइन होता लंब बटा करने होगा, लेकिन सी की बात कर रहे हैं तो थीटा का ई होगा, अब थीटा का लंब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, अब बाकी कर्म तो कहीं चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 25। दूसरका इसी को देखोगे आप कोस सी, तो कोस सी इसको ना चलेंगे, तो थीटा का लंब होता है तो आधार कितना हो जाएगा, थीटा का लंब ना हो गई, तो आधार कितना, कोस का होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 7, और कर्ण कहीं बदलता नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला के पूरी तरह से क्या हो गया, आपको बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक है ना। आप लोग का एग्जाम नजदीक है, कोशिश करो कि मैथ को ज्यादा प्रैक्टिस करें, उतना ज्यादा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपको देखे होंगे, आपका फिगर दिया हुआ था, फिगर का था दिया हुआ था, एक दिया हुआ था 12, एक तरह दिया हुआ था, क्या दिया था 13 दिया हुआ था, 13 और क्या था 13 और 12 का है दिया हुआ है। ठीक है ना, किताब मेरे पास है, 12 से 13 से दे है पी की बात। चलिए इसी को मिटाते हैं, ये आपका दिया हुआ है पी, ये आपका दिया हुआ है कितना क्यू, और इसका मान कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ है। क्लियर है, आप देखते रहिएगा आप लोग, है ना। बाकी हम इस फिगर को क्या करते हैं, इसी से कंटिन्यू हम करेंगे। तो दूसरा का क्वेश्चन लिखे हैं tan p और cot r का क्या करना है, मान निकालना है, ये भी हम मिटाते हैं जी। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप देखोगे इसमें, सॉरी ये आपका 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, आई क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसका मान ना जी क्यू आर, क्योंकि दो चीज दे रहे थे, तीसरा आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए क्यू आर का मान, क्यू आर। देखिए जब भी आपको निकालना है बड़ा तो दोनों छोटा का जोड़ दीजिए, अगर निकालना है छोटा तब बड़ा में छोटा का कर दीजिए, घटा दीजिए। तो क्यू आर निकालना है, तो बड़ा कौन है आपका पी आर, तो ये क्या हो जाएगा पी आर के स्क्वायर में से घट जाएगा कुछ, पी क्यू के स्क्वायर का हो जाएगा घट जाएगा। तो बताइए पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर आपको दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर का होता है 169, माइनस पी क्यू कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर का होता है 144, घटाइएगा तो होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है जी, तब 5 होता है, कितना होता है सेंटीमीटर का लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है ना, और चलिए हम मान निकालते हैं। ठीक है ना, मान क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले tan p है, तो p है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। लेकिन यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो p न है, तो थीटा का लंब तो हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर हम कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकाले, कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से p की बात कर रहा है, तो लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 5 बटा का हो जाएगा जी 12, माइनस होता है माइनस। अब r की बात कर रहा है, r ना, तो लंब ही हो जाएगा ना, अब क्या हो जाएगा थीटा लंब, तो आधार लंब होता है, तो आधार हो जाएगा 5 और लंब का हो जाएगा 12, तो ये भी हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 बटा 12। आपको पता है कि माइनस में प्लस में कुछ है, माइनस में दोनों घट के कहा जाएगा जी 0, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, हम एक एक करके सोल्व कर देते हैं, मेरे पास किताब है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ध्यान से क्या करते हैं देखते हैं, ये आप लोग देखते रहिएगा, मिटाते हैं आगे। ठीक है ना, उतारते रहिएगा समझ समझ के, यहां से मिटाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, यदि साइन ए बराबर दे 3/4। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि साइन ए बराबर दे 3/4, क्या दिल है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3 बटा का दिल है 4 दिया हुआ है। तो कोस ए और tan ए का मान निकालना है, तो कहता है तो कोस ए और tan ए का मान क्या होगा। ठीक है ना,
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले देखिए आप बना सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन हम कुछ डिटेल्स बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है सबसे सरलतम रूप दिया हुआ है। जैसे 3/4 लिखा हुआ है, ये 3/4 को बराबर कर 6/8 भी तो 3/4 ही है, ठीक है ना। ना पता है कि सेंटीमीटर के मीटर में है। आप जब भी अनुपात बनाते हो तो एक से या कुछ लगा के बनाते हो ना, इसको काटिएगा तो 3, आई काटेगा तो 4/4 हो जाएगा। या आप 3 चौके 12 और 4 चौके 16, ये भी तो 3/4 ही है, ठीक है ना। 3 बटा क्या है, ये भी 4 है, इसीलिए इसको देखो यार ध्यान से। साइन ए, जाहिर सी बात है ए कौन है, तो जाहिर से ए बी सी मान के चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं त्रिभुज को, मान लेते इसका नाम है ना, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी करके, ठीक है ना। इसे मान लीजिए कि इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है सी है, या जैसे आप मान सकते हो इसको भी ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये तो दिया हुआ है, तो कोस साइन थीटा का होता है, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा का होता है जी, कर्ण होता है। तो देखो ध्यान से ए माने हैं, तो थीटा का साइन लंब कितना हो जाएगा, 3 है ना, और कर्ण कितना है 4 है, ठीक है ना। कर्ण कितना है जी 4 है। अब देखो ध्यान से एक चीज दिया हुआ है, देखिए अब क्या करते हैं हम लिखेंगे, है ना, ये क्या है आपका 3 है, ये कितना है 4 है। तब माना कि ये 3 है ना, तो BC बराबर मान लेते हैं कितना 3 है, तक नहीं पता है ना सेंटीमीटर, इसे का 3 के मान लेंगे, और AC बराबर क्या मान लेंगे वो लोग 4 के मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं के भी मान सकते, A B C J में लगाना लगा दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी 4 लगा दीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या चीज निकालेंगे, AB निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे AB निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है छोटा ना है, तब बड़ा से घटाना पड़ेगा, यानी कि AC के स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा किसको, BC के स्क्वायर के। तो के माने तो यही आप के लगा दीजिए, ये के तक लगा दीजिए, के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC कितना दिया हुआ है, AC दिया है 4, 4 के स्क्वायर का हो जाएगा 16, के स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा जी। BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर तो के स्क्वायर का करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। दोनों एक जाति के तो बिल्कुल घटेगा जी, है ना। तो 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो खाली रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 के, ये जो बचेगा आप आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, रूट अंडर 7 के, ठीक है ना। AB का मान हमको क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब चलिए निकालिए तो फिर, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोस A, ठीक है ना। तो कोस A है ना, तो कोस का सामने लंब होता है ना, कोस का होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है ना। तो ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया रूट 7 के, और कर्ण क्या है 4 के। तो देखिए के से के क्या हो गया, कट गया, तो रूट 7 बटा का हो गया जी 4 हो गया पहला। इसी का दूसरा क्या है tan A, tan का होता है लंब बटा का होता है आधार होता है। तो थीटा का साइन लंब कितना है 3 के, आधार कितना है रूट अंडर 7 के से के का हो गया कट गया, तो आ गया हमारा 3 बटा रूट अंडर 7। ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं अगर मान लीजिए मेरा अथी है नहीं दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं इतना, है ना। क्योंकि अभी सामने से थोड़ा सा आ रहा है, चमक जा रहा है बोर्ड को। उम्मीद करते हैं ये भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, इसको भी देख लीजिए। देल है यदि कोट 15A बराबर देल है 8 जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। देखोगे ध्यान से, जहां पे है वहां पे हम नहीं लिखते अब, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा था ना, इधर तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ कहता है जी 15 कोट A बराबर दे 8, दिया क्या है, दिया हुआ है 15 कोट A बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो साइन या सेक का मान निकालना है, तो साइन A और किसका सेक का मान क्या होगा, से क्या करना आपको बताना है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब आपको इच्छा है तो के लगा के बनाइए, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक बार के लगा के वाला बता दिया कैसे बनाना है आपको, आप बनाओगे
नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि खाली इसमें ए ही है तो ऐसे बना दे रहे हैं बिना फिगर के, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है आपको पता है दोनों के बीच गुना होता है, तो यहाँ से आप देखोगे तो कोट ए बराबर का हो जाएगा 8 बटा का 15 गुना में तो कुछ हो जाएगा ही भागा में। आपको पता है कोट का होता है आधार बटा का होता है जी लंब होता है। अगर तो फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको, कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना जी, कर्ण का निकालना पड़ेगा यानी एच निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकलेगा, दोनों जोड़ना पड़ेगा दोनों छोड़ करके, यानी कि पी के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी के स्क्वायर। निकालिए पी कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर का होता है 225, 8 का स्क्वायर का होता है 64, जोड़ो इसको आप 4 5 का हो जाएगा 9, 6 2 8 और क्या हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 289 का पता होना चाहिए 17 का होता है, किसका होता है जी 17 का होता है, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए पहला क्या कहता है, दिख रहा है ना, हाँ पहला क्या कहता है, पहला निकाला साइन है, तो साइन का होता है लंब बटा का होता है कर्ण। तो लंब आप कितना है बताइए आप, लंब तो 15 दिया हुआ है और कर्ण कितना है 17 है। दूसरा नंबर सेक है, सेक है, सेक किसका उल्टा होता है कोस, तो कोस और आधार बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटा का हो जाता है आधार हो जाता है। तो कर्ण कितना दिया आपका 17 और आधार कितना हुआ दिया आपका, आधार देखिए 8 है, तो 17 बटा का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी का हो गया, समाप्त हो गया जी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग। कहता है सेक थीटा बराबर 13 बटा 5 दे ले तो अन्य सही त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकल्पना कीजिए। टोटल 6 गो अनुपात होता है ना, ए का मान दिया हुआ है, आप हम 1 2 3 को निकाल देते, आप निकाल सकते हो बिल्कुल, मिटाते हैं, ठीक है। देखिएगा सेक थीटा बराबर दिले 13 बटा 12, क्या गिवन है, सेक थीटा बराबर क्या दिला है 13 बटा का दिला है जी 12 दिया हुआ है, तो सभी का निकालना है, तो सभी का निकालना है जो भी होता है, तो आपको पता है थोड़ा अच्छे होता है साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, साइन कोस टैन का होता है कोट थीटा सेक थीटा, 1 2 3 4 5 6 कोस सेक थीटा, ठीक है। इसको फिगर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले आपको पता नहीं चाहिए कि सेक थीटा होता कुछ ही है, ठीक है ना। तो सेक थीटा 13 बटा 12 दिल है ना, तो सेक थीटा का होता है कोस का ही उल्टा होता है जी, है ना, कोस का उल्टा होता है, तो कोस आधार बटा कर्ण देखा जाएगा, कर्ण बटा का हो जाता है आधार हो जाता है। कर्ण एच का मान दिले कितना है 13 बटा 12 दिले ना, तो आपको पहले तो पी निकालना पड़ेगा, आपको निकाल लीजिए पी, कैसे निकालना है, छोटा है जाहिर सी बात है, तो एच में से घटाइए, ये क्या हो जाएगा एच के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी के स्क्वायर, ठीक है ना। एच का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाइएगा तो हो जाएगा 25, 25 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर नहीं है 5 है तो 5 लिख देंगे। अब बैठा दीजिए सबके, साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, कोट इसी का उल्टा होता है तो हो जाएगा बी बटा का हो जाएगा पी, दिख रहा है ना, ठीक है। सेक तो दिया हुआ जी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कोसेक किसका होता है कर्ण बटा का हो जाएगा लंब, बैठा ले चल जाइए, अब क्या दिक्कत है, सब का मान तो दिया हुआ है। पी को पकड़ो, पी दे ले 5, तो पी की जगह बैठा दो 5, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कितना कितना निकाला कर्ण 13, बैठा दीजिए 13। अब देखिए बी कितना दिया हुआ है 12 आई 13, तो हो जाएगा 12 बटा 13। टैन पी बटा बी, पी कितना दिया है 5, और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 12। तीनों आप लोग के होमवर्क के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सिर्फ बैठाना है देख के, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 6 को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, मिटाते हैं जी, ऊपरे वाला भी मिटा ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, लिखा हुआ है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और जहां कोस से बराबर कोस बी, तो आपको साबित करना है कि कोण ए बराबर होता है कोण बी को। इसको ना 2 तरीका से साबित कर सकते हैं, है ना, जो हल आसान है वही बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे, दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है,
दिया हुआ है, कौन ए और कौन बी क्या है, कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन है। आपको पता होना चाहिए जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कहा हो छोटा उसे क्या कहते हैं, न्यून कौन कहते हैं। तो कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन है। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कोस ए जो है बराबर है, कोस ए बराबर क्या है, कोस बी को, कोस ए बराबर है क्या, कोस बी को। तो हमको दिखाना है, तो साबित करना है, क्या साबित करना है कि कौन ए बराबर होता है कौन बी के, ना साबित करना है। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ क्या करते हैं, साबित करते हैं, ठीक है ना। साबित हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं। देखो ध्यान से, कोस ए बराबर दे ले कोस बी, जो दिया हुआ इसी चलते हैं। कोस ए बराबर दे ले कोस बी, ई गिवन हम लिख देते हैं, दिया है। आप लोग आगे पढ़िएगा पूरक वाला, या न्यून कौन है ना। तो आप देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं कोस ए को, कोस ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कोस थीटा होता है। और कोस को लिख सकते हैं कुछ साइन 90 डिग्री माइनस बी, ताकि साइन 90 डिग्री माइनस का होता है कोस थीटा, थीटा क्या है, बी है। आप देख सकते हो कि साइन से साइन का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, काटेंगे नहीं, कट जाएगा। अब देखो अब क्या क्या बच गया, सब देख लो ध्यान से। आप यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, 90 डिग्री माइनस ए, और इधर दिख रहा है क्या चीज, 90 डिग्री माइनस का है बी है। देखिए एंगल ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। आप क्या करो, देखो 90 प्लस 90 का है, प्लस 90 से 90 का हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं है तो देख लो, एक इधर ले आए, समझ सकते हो, समझ होगा ना, इधर यह प्लस है, प्लस इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा माइनस, इधर बचेगा माइनस में बी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए बराबर का हो जाएगा बी को। यह कह सकते हैं कौन ए बराबर का होता है कौन बी को, ये भी हो जाएगा साबित। तो एक और तरीका है ना कि आप त्रिभुज बनाओ, है ना, एक ए ले लो, बी इसको लेना पड़ेगा कि इसको ले लो सी। आप क्या करोगे, कौन को साबित कर दो, सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। भुजा बराबर कर दो, कौन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो ना, ऐसे समझो ना जी, ए और बी दोनों 45, देखो 90 डिग्री है ना, बाकी ए और बी 45 आ गया था। आपको पढ़े होंगे कि कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्लियर है, आई थिंक क्लियरिटी तो आया ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे आप लोग, कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर का कर दें, निपटा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दे 7/8। पहले आप लिखोगे, ये दिया हुआ है इसको लिखो, फुल मार्क्स प्राप्त करना है, आप लिखो। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8 है, और इसमें 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 + sin थीटा, और लिखा है 1 - sin थीटा, ठीक है। फिर लिखा है 1 + cos थीटा, और फिर लिखा है 1 - cos थीटा। इसका मान निकालना है पहला। दूसरा लिखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोट थीटा बराबर सर दिल है लंब बटा का दिल है, सॉरी आधार बटा लंब दे रहे थे, कर निकालें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम नजदीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी क्या कर लीजिए, बना लीजिए। देखिए ध्यान से, हम जल्दी बनाने का प्रयास बना देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो हो जाएगा ए + बी, और ए माइनस का हो जाएगा बी। आप लोग 2-4 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए + बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, कई चीज आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ए + बी का होल स्क्वायर का होता है a² + 2ab प्लस का होता है b²। a - b का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a² - में 2ab प्लस का होता है b²। और भी होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। यह एक और होता है इसी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab होता है। बहुत सारे इसमें आ जाएगा आपको, फिर आपको याद रखना पड़ेगा ए प्लस बी के होल क्यूब भी, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और प्लस में होता है 3a बी के स्क्वायर। सुन लीजिए, है ना, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी, और प्लस में होता है 3a बी के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको याद होना चाहिए ए क्यूब और माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू के ए के स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस का होता है बी के स्क्वायर। उस प्रकार ए क्यू प्लस का हो जाएगा बी क्यू का होता है ए प्लस बी इंटू ए के स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस का होता है बी के स्क्वायर। कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रहेगा अलजेब्रा का ना, तो आपको बनाना का होगा आसान हो जाएगा। चलिए तो देखो ध्यान से, लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी हो जाएगा ए के स्क्वायर और माइनस कोस है ना बी के जगह कोस जाकर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ए का स्क्वायर एक होता है और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा जी, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस बटा साइन का होता है कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, और कोट थीटा का मान दे ले 7/8, 7/8 स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर का हो जाएगा 64। ठीक है, ऐसे में अब यहाँ लिख दीजिएगा क्या किस किस का फॉर्मूला अति की है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, है ना, कि कोस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, ताकि आपके नंबर क्या करे नहीं काटे। क्लियर, इसका भी वही हो जाएगा, क्या होता है कोट थीटा का मान, कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा क्या होता है पी, दिया हुआ है कोट का मान कितना दिला है स्क्वायर तक का चढ़ा देंगे स्क्वायर, दिया है 7/8 था 7 का हो जाएगा 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का हो जाएगा 64। कोई दिक्कत नहीं है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको वीडियो जी, है ना। वीडियो अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा लाइक कर दो, है ना, शेयर भी कर सकते हो अच्छा तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8, ठीक है ना। 8 को दिया हुआ है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। चलिए पहले तो हम लिखेंगे वही कि क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी। सबसे पहले लिखो कि दिया क्या है,